कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे। और अभी तक हमने क्या किया, हमने पीरियोडिक टेबल आपको समझाए, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल आई, और साथ ही साथ आपको उसमें ब्लॉक्स के बारे में बताया। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तक हम कर चुके थे। आज हमें बेसिकली स्टार्ट करना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। जब ब्लॉक्स हमारे खत्म हो जाएंगे देन हम फिर स्टार्ट करेंगे कि पीरियड्स में एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से आए हमारे सामने, है ना। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज बात करेंगे सबसे पहले एफ ब्लॉक की बात, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, है ना। इस तरीके से आपने देखा था लास्ट दो सीरीज थी, इस तरीके से दो सीरीज बनी थी जिसमें कि 14 एलिमेंट्स आपके थे, है ना। तेरह और 14 14 एलिमेंट्स इस तरीके से इस सीरीज में थे, ठीक है ना। यहाँ पे सीरियम 58 से लेके आपका लुटीरियम तक Lu71, ठीक है। और नीचे आपका थोरियम, ठीक है ना। नीचे आपका थोरियम 90 से लेके और आपका लॉरेंशियम 103 तक, ठीक है, 103 तक। तो दो रो हैं जो एलिमेंट्स की बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और जो आपकी सीरियम 58 से लुटीटियम तक 71 तक है, इन्हें हम कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स। इन्हें कहा जाता है लेंथेनॉइड्स, ठीक है। और थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक इन्हें कहता है एक्टोनॉइड्स। इन्हें कहते हैं एक्टोनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स ये आपके हैं, ठीक है ना। तो इनकी अगर हम बात करें, अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है ना, तो अभी पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात करी। तो वहां पे अगर हमें बात करें कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर आप देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आती है इसकी, है ना। तो जैसे कि 58 है, 58 अगर हम सीरियम की करें, सीरियम की क्या होती है बच्चों? 58 होती है। सीरियम की क्या है? 58 है। तो सीरियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे आएगी? उससे पहले सीरियम की समझने से पहले आप जरा 57 की करिए, है ना। 57 की करेंगे, 57 से आपको थोड़ा और क्लियर होगा, है ना। 57 से करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि भाई 57 की किस तरीके से होती है ना। तो लेंथेनम है 57, इसकी पहले करते हैं। 57 लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या आती है लेंथेनम की, क्योंकि लेंथेनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है ना। तो 57 की करेंगे लेंथेनम की, तो देखिए 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, फिर 3s2, ठीक है, फिर 3s2 के बाद आपका 3s 1s2 2s2 2p6 3s2, देन 3p6, 3p6 के बाद आपका क्या आना चाहिए, पहले 4s भरेगा, ठीक है ना। 3p6 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 4s2, 4s2 के बाद 3d10, है ना। कितने हो गए? 30 हो गए। फिर 4p6 हो गया आपके पास, ठीक है ना, 4p6 हो गया। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4s2 के बाद 3d10, फिर 4p6, ठीक है ना, 4p6 5s2 4d10, ठीक है, 4d10 तक। तो आप गिनेंगे 2 2 4 और 6 10, और 10 और कितने हो गए, 10 और 10 20 और 10 30 और 6 38 और 10 48, ये 48 तक आप चले गए,
48 तक आप चले गए, 5s2 4d10, 5s2 4d10 48 तक आप गए, ठीक है ना, कैडमियम का होता है 48। इसके बाद तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5d10। अब कौन भरेगा, 5p6 भरेगा, 5p6 भरेगा। तो 4806 कितने हो गए, 4806 54 हो गया, 4806 54। और फिर आएगा आपके पास 6s2, कितना आएगा 6s2। तो 48 और 8 कितने हो गए, 48 और 8 56 हो गए, कितने हो गए 56, 56 तक आप पहुंच गए, है ना। बेरियम तक आप पहुंच गए, बेरियम तक, बेरियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में गया, 6s2 बेरियम तक आप पहुंच गए। बेरियम 56 होता है। अभी लेंथनम जाना में, तो लेंथनम आपका किसका है, 5d का है, किसका है 5d का। तो लेंथनम आपका डी वाली सीरीज का है। तो यहाँ पे आपके पास 5p आया, 6s आया, कौन आएगा 5d आएगा। तो 5d1, 5d1 ये लेंथनम का हो गया 57 तक। अब जो 58 है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा कि जो हमने बात करी पीरियोडिक टेबल में, आप जब चलोगे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में आपने देखा कि पहला 5d का 6d का जो पहला है वो क्या है, लेंथनम है। उसके बाद अगला हाफनियम है 72। तो बीच के 14 एलिमेंट कहाँ गए, वो एफ ब्लॉक में भरे जाते हैं, उसको हम नीचे पढ़ते हैं, है ना, नीचे पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको 58 की बताऊंगा कि 58 सीरियम की किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो 58 की कैसे होगी बच्चों, 1s2 2s2 50, सीरियम क्या है 58 है आपके पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है ना। 3d10 के बाद आपका 4p6 हो गया, ठीक है ना। फिर आपका 4p6 हो गया, 4s2 3d10 4s2 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये हो गया आपके पास, कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 30, है ना, 6 38। फिर 4p के बाद आपके पास 5s2 और 4d10। तो 30 38 और 48 हो गए, है ना, 4d10 हो गए। 4d10 के बाद कौन आएगा, 4d10 के बाद आपके पास 5 आएगा, आपके पास 5p6 आएगा, है ना, 4854। फिर 6s2 आएगा, 54 तो 56। फिर कौन आएगा, 5d1 आएगा, ठीक है ना, 5d1। अब कौन आएगा, जो सीरियम है, सीरियम है। अब आपने देखा, अब मैं आपको बता रहा हूँ 6s, इधर 5d, और हमारे पास कौन है 6s हो गया, ठीक है ना, हमारे पास कौन हो गया 6s हो गया, 5d हो गया, और हमारे पास कौन है अभी 4f है, ठीक है ना। हमारे पास कौन है अभी, सीरियम है आपका, हमारे पास क्या है बच्चों, सीरियम है। सीरियम कहाँ जाएगा अभी 4f के बाद। अब मैं बात की थी भाई 6s की, अगर मैं एनर्जी देखूं तो कैसे निकालते हैं, n+l रूल से निकालते हैं। n आपके पास 6 है और l 0 है, तो कितनी आएगी 6 आ जाएगी। 5d की निकालो, 5 प्लस d की वैल्यू क्या होती है भाई, l अगर 0 हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d। तो d पे 2 आती है, 5 + 2 7, है ना। 4f की बात करें, 4f क्या होता है 4, और f कितना होता है 3, तो 4f की भी कितनी होगी 7 होगी। तो इसकी 6 है, तो पहले तो 6s2 भरेगा, है ना, 6s2 भरेगा। फिर आपके पास 4f है और 5d है, तो 4f और 5d में से पहले कौन जाएगा, दोनों की एनर्जी तो सेम है। हमने बात की थी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा को पहले भरता है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है वो पहले भरता है। बात आ रही, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है वो पहले भरता है। छोटा किसका है 4f का, तो 4f पहले भरेगा। तो सीरियम में हमने 57 तक पहुंच गए थे हम, लेंथनम सीरियम 58 है हमारे पास, ठीक है ना, 58 है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4f स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4f। तो 4f कितना 1 और 5d1। तो ये आपकी 58 सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने सीरियम को एफ ब्लॉक में क्यों रखा, क्योंकि हमने देखा, हमने बात की थी ना, तो एस ब्लॉक में क्यों रखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, ठीक है। डी में क्यों रखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। पी में क्यों रखे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। एफ में क्यों रखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, क्योंकि वो आ गया 5d1 तो पहले भर चुका था ना, अभी 4f1 जाएगा। लिखते हम कैसे लिखते, अगर इसको लिखेंगे तो सीरियल वाइज लिखेंगे।
मतलब पहले 2 वाले आएंगे, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, पर जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी के अकॉर्डिंग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा ये अगर मैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एफ ब्लॉक की आउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो सीरियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये वाली, आपके पास ये वाली, है ना। जब हम लिखते हैं इसको तो इस तरीके से, ये आपको समझ में आएगा। आउटर वाली इसकी 6s 4f और 5d हो गई, है ना। आउटर इसकी 6s 4f 5d होगी। इसी तरह के इसका 59 करोगे, 60 करोगे, 70 करो, आगे तक आप जा सकते हो। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाए कि भाई एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या होगी, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी n-2f 1 to 14, ठीक है। फिर आपका n-1 d 0 to 1 और ns2, ठीक है ना, ns2। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-2 क्या हो गया बच्चों, n-2 क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन, ये जो एफ ब्लॉक है इन्हें हम इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डी को हम ट्रांजिशन कहते हैं, डी को हमने ट्रांजिशन कहा था क्योंकि एस और पी के बीच में आते हैं। और एफ को इनर ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि डी के भी अंदर है, ये डी के भी अंदर आ रहे हैं, तो इनको हम इनर ट्रांजिशन। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनकी n-2, एफ क्योंकि देखिए n है, n से पहले वाला n-1, क्योंकि जब आप चल रहे हैं ना तो पहले s फिर डी और फिर एफ, ऐसे बोल, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ में जा रहा है। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में जब आप चलोगे 6 वाले सीरीज में चलोगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास कौन आता है, सीजियम आता है, ठीक है ना, फिर बेरियम आता है, फिर लेंथेनम आता है, ठीक है ना। तो बेरियम एस वाला है, फिर लेंथेनम आपका डी वाला है, और लेंथेनम के अंदर फिर सीरियम है 58 वाला, तो एफ, तो पहले एस भरा, फिर डी भरा, लास्ट में एफ भरा। तो इस तरीके से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, एफ ब्लॉक की। आपको समझ आ रहा होगा कि हमने n-1 क्यों लिया डी को और n-2 एफ को क्यों लिया। एफ में 1 से 14 तक आते, डी में सिर्फ 0 to 1 ही रहेंगे, क्योंकि जब तक एफ पूरा नहीं भर जाता उसके बाद फिर डी वाला स्टार्ट होगा भरना उसी सीरीज में, तो उनको हमने नीचे ले रखे एलिमेंट्स को। तो ये थे आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। तो इनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट 2 सीरीज में बताए हमने, लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड में, है ना। ईच विद इन ईच सीरीज जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की सिमिलर होती है। सारे के सारे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं, है ना। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल्स होते हैं, और हर सीरीज के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की क्वाइट सिमिलर होती है। जो केमिस्ट्री है अर्ली एक्टिनॉइड्स की वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन करस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड से। ये जो एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेंथेनॉइड के मुकाबले, है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है इन ऑक्टेनाइड्स के लिए। ऑक्टेनाइड्स के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो ज्यादा आ सकती है, लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है इनकी, इसलिए इनकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स आपके ज्यादातर रेडियो एक्टिव है। मैनी ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट आपके देखे गए मिलते हैं नैनोग्राम क्वांटिटी में और उससे भी कम न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना। तो इनकी केमिस्ट्री को हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते। जो एलिमेंट होते हैं यूरेनियम के बाद उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो लेंथेनॉइड से क्यों थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो रीजन आपको बताया इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे जो एक्टिनॉइड, क्योंकि इनमें जो एक्टिनॉइड्स हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं एक्टिनॉइड्स, है ना। दूसरा ये रेडियो एक्टिव है, बहुत सारे एलिमेंट तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं हमको, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम पूरी पीरियोडिक टेबल में, भाई मेटल्स किधर हैं, नॉन मेटल्स किधर हैं, मेटलॉइड्स किधर हैं। तो आपने एसपीडीएफ सब पढ़ा, है ना, एसपीडीएफ सब पढ़ा आपने।
तो एलिमेंट आपके मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में क्या है, क्लासिफाई हो रखे हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में ही आपके क्लासिफाई हो रखे हैं। एलिमेंट्स आपके 3 कैटेगरी में है। कौन कौन से? मेटल्स हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल्स हैं, और कौन है? मेटलॉइड्स हैं, ठीक है ना, और कौन है? मेटलॉइड्स है। मेटल है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स। मेटल आपके 78% ऑफ नॉन एलिमेंट, भाई जितने भी नॉन एलिमेंट्स है ना हमारे पास, उसका 78%, इन एलिमेंट्स का 78% कौन है? मेटल्स है, ठीक है ना। 78% आपके क्या है? मेटल्स हैं। और जनरली जो मेटल्स है अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड से अब स्टार्ट होंगे तो आपको मेटल दिखाई देंगे, है ना, आपको क्या होंगे? मेटल दिखाई देंगे। और ये आपके तो मेटल आपके एक तो एस ब्लॉक वाले मेटल्स कहलाते हैं, है ना, एस ब्लॉक वाले मेटल्स कहलाते हैं। डी ब्लॉक वाले भी मेटल्स की श्रेणी में आते हैं, तक आते हैं आपके। तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, आपको पता है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन जैसे मर्करी लिक्विड है, गैलियम और सीजियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल यूजुअली का मेटल्स का आप देखा जाए तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है मेटल्स आपके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरे, ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सब आपने पढ़ा है। उनके कंट्रास्ट में नॉन मेटल्स आपके टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के जो टॉप राइट हैंड साइड में है वो कौन है? नॉन मेटल्स है ना, वो आपके क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रो में जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वो चेंज होती है मेटल से नॉन मेटल की तरफ। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो हम लेफ्ट टू राइट चले पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, क्योंकि भाई लेफ्ट में मेटल्स है और राइट में नॉन मेटल्स है, तो हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। नॉन मेटल आपको पता है जनरली सॉलिड और गैस में मिलते हैं। नॉन मेटल जनरली आपको मिलेंगे तो सॉलिड में मिलेंगे, गैस में मिलेंगे। एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर? जो नॉन मेटल होते हैं सॉलिड और गैस में मिलते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है। इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ब्रोमीन आपका इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोरोन और कार्बन इस पे एक्सेप्शन है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो रहता है। आपको पता है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है, लेकिन एक्सेप्शन है कार्बन और बोरोन, इनका ये एक्सेप्शन है। कार्बन और बोरोन में क्या है? आपका एक्सेप्शन है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, ठीक है ना। मोस्ट नॉन मेटल आपके ब्रिटल होते हैं, नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। तो एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ये हमको नॉन मेटल, मतलब जैसे आप ग्रुप में चलेंगे ना नीचे को, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। और राइट में चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। बात आ रही समझ में? ग्रुप में आप ऊपर से नीचे को चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए, एलिमेंट ये हो गया आपके, ठीक है ना। अच्छा, मेटेलिक से जब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक जिगजैग लाइन आपको देखने को मिलती है अपने पीरियोडिक टेबल में। उस जिगजैग लाइन में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेरियम, है ना, ये सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स, ये आपके क्या हैं? ये मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, इन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। बीच में आप जब आप चलेंगे ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब तरफ पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो पी ब्लॉक में जिगजैग लाइन है, उस जिगजैग लाइन में आपके मेटलॉइड्स आते हैं। कौन कौन से मेटलॉइड है हमारे पास? सिलिकॉन है हमारे पास, सिलिकॉन है आपके पास, ठीक है ना। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है आपके पास, ठीक है ना। जर्मेनियम के अलावा आर्सेनिक है, ठीक है ना। आर्सेनिक होता है हमारे पास, एंटीमनी होता है और टेलिरियम होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है ना। तो इनके ये सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब इनके पास दोनों प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। तो एक जैसे क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। हमें सिलिकॉन दिया है, हमें दिया है बेरिलियम दिया है,
ठीक है ना, मैग्नीशियम दिया है, ठीक है, और हमें दिया है सोडियम दिया है और फोस्फोरस दिया है, ये हमको दिया है, ठीक है। हमें इन्हें अरेंज करना है मेटेलिक कैरेक्टर के, उस पर हमें इन्हें अरेंज करना है, ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने दो बात बताई कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। सपोज ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास इस तरीके से, तो मैंने आपको दो बात बताई कि जब आप ऊपर से नीचे को आओगे, आप टॉप से बॉटम को आओगे ग्रुप में, टॉप से बॉटम क्या है आपके पास, टॉप से बॉटम जो वो है वो ग्रुप है। और जब आप ऐसे चलोगे इधर लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो वो क्या है, पीरियड। तो हमने एक चीज नोटिस करी, टॉप से बॉटम ग्रुप में जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम ऐसे पीरियड में, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये हमने बात, इन दो बातों को समझ के आपने ये सारे एलिमेंट को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है इनको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे भाई अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर में, सोचो जरा आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो हमने देखा हमको मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है ना। आपको बता दूं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम आपका है 4, मैग्नीशियम में 12, सोडियम में कितना 11, और फोस्फोरस कितना है आपका 15 है ना, फोस्फोरस 15 है। तो अगर हम देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाएगा ना, तब जाके आप ऐसे चलोगे लेफ्ट टू राइट में, तो देखेंगे फॉस्फोरस आपका 15 बाद में आएगा, कहीं इधर आएगा, फॉस्फोरस 15 कहीं इधर आएगा, है ना, बाद में आएगा। अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, सोडियम और मैग्नीशियम, तो हम देखेंगे 11 सोडियम का इधर होगा, 12 मैग्नीशियम इधर होगा, फिर 13, 14, 15 इधर आएगा, है ना। और सिलिकॉन की बात करें तो उससे पहले एक 14 इधर को आ जाएगा। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम 4 आपका ऊपर को आता है, इधर आता है कहीं, है ना, इस तरफ आता है। तो आप देखेंगे कि भाई इसमें मेटल, हमने बोला मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब लेफ्ट टू राइट वाले तो 4 एलिमेंट लेफ्ट टू राइट वाले 11, 12, 14, 15, तो सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में घटता है, तो सबसे कम तो फोस्फोरस का होगा, सबसे कम फोस्फोरस का, उससे थोड़ा सा ज्यादा किसका होगा, सिलिकॉन का होगा, है ना, सिलिकॉन का होगा। फिर देखेंगे हम हमारे पास क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, और कौन है आपका, बेरिलियम है। भाई सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम में आप देखोगे कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो बेरिलियम से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो इसके बाद बेरिलियम आना चाहिए, है ना, बेरिलियम आना चाहिए। और मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम अब हमने 3 की बात कर ली, बचा सोडियम मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम से कम होगा, क्यों, क्योंकि हम राइट को चल रहे हैं, राइट को डिक्रीज हो रहा है, तो बेरिलियम के बाद आना चाहिए मैग्नीशियम, और लास्ट में कौन आना चाहिए, सोडियम। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर का। तो इस तरीके से बच्चों आपने एफ ब्लॉक कंप्लीट किया आज, है ना, बताया आपको एफ ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताई, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, साथ ही साथ हमने बात करी एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में किस तरीके से है क्लासिफाइड है, और साथ ही साथ हमने समझा मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।